नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया है। प्रिया है। और जमुना ये आपकी बहन है? हाँ, बहन तो है। आप लोग हमारे पास आए थे शिराज फाउंडेशन के ये ऐसा कुछ चेक का इश्यू है बोले। तो वो चेक आपको किस सिलसिले में मिला? दूल्हों मरा के डेथ हो गया बोला। अच्छा, यानी कि तुम्हारे हस्बैंड इंतकाल हो गया, हाँ, हाँ। तो उन्होंने तुम्हारे को ये 4 लाख का चेक दिया। हाँ जी। मगर वो चेक का प्रॉब्लम क्या आ रहा? तो उन्होंने बोले खाली जायदाद से आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, जायदाद का ऐसा मसला है। हाँ। तो वो चेक यानी कि अनिल सिंह के नाम से नहीं है, नहीं। मगर वो चेक आपके पहले हस्बैंड और क्या नाम है उनका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह के नाम पे उन्होंने दिए। हाँ। तो ये चेक आपका क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा और ये अमाउंट कौन सा अमाउंट था? 4 लाख का है। हाँ, ये 4 लाख का अमाउंट, जैसा कि हम इनसे तफसीली बात करें हैं, तो प्रिया का ये कहना है कि जहाँ पर ये लोग 1 से 2 महीने की कोशिशों के बाद ये हमारे पास आए। मसला ये है कि प्रिया नाम की लड़की जो बसवा कल्याण में रहती है और इनकी शादी हुई थी लातूर में। जब इनके पहले हस्बैंड का डेथ हो गया था, उनसे एक बच्ची थी, तो ये यानी कि बेबस मजबूर हालत में इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो इनके वालिद साहब अपने पहचानत के लोगे में इस बच्ची की शादी एक 60 साल के शख्स से कर देते हैं, जिसकी दूसरी बीवी का इंतकाल होता है और उनके 3 बच्चे रहते हैं। तो महज 3 बच्चों को देखभाल करने के लिए ये लोग जो है सो के प्रिया की शादी करे, प्रिया की शादी करे थे। तो प्रिया की शादीशुदा ज़िंदगी अनिल सिंह के साथ 4 साल रहती है। उस असना में इनका जो है कि रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। उस 60 साल की उम्र में प्रिया के साथ कोई इनको मज़ीद औलाद नहीं हुई। महज अनिल सिंह की दूसरी बीवी की जो 3 बच्चे थे उनको देखने के लिए इसको किया गया था। और शादी करते वक्त ये कहा गया था कि इसकी जो पहले हस्बैंड की बच्ची है उसकी पढ़ाई लिखाई उसको देख रहे और उसकी शादी कर रही। और इसके साथ साथ इनको अनिल सिंह के जायदाद में कुछ हिस्सा भी देने की बात की गई थी। लेकिन अचानक 4 साल के बाद अनिल सिंह की फौत हो जाती है। वो हार्ट अटैक से यानी कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो गुजर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त ऑल ऑफ ए सडन इस बच्ची के ऊपर टॉर्चर हरासमेंट होता है कि इसको घर से निकालने की बात की जाती है, बगैर कोई चीज़ के, बगैर कोई हिसाब किताब के। यहाँ तक कि 40 दिन 10 दिन भी इसको घर में नहीं रहने दिया जाता है। तो इसको बुलाकर समझाकर और इनके साथ तमाम घर वालों को, बड़ों को लेकर ये बात की जाती है कि अब इसका रहना यहाँ पर दुश्वार हो जाएगा अगर ये यहाँ पर हस्बैंड के घर में रही तो। जबकि ये बच्चों की देखरेख करने के लिए इसकी शादी की गई थी और ये है 30 साल की उम्र की। तो ये नौजवान औरत जो आज उन्हें यानी कि बेवा हो गई है, उसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, तो ये औरत अपने शौहर में घर में रहकर वो 3 बच्चों को देख रेख कर सकती है। लेकिन वो लोग जायदाद की खातिर इसको घर से निकाल देते हैं। 2 एडवोकेट्स को यहाँ पर लाते के हायर करते हैं। एक एडवोकेट का नाम जैसे कि अर्जुन है, वो अभी हमसे बात किए हैं। तो उनका ये मानना है कि ये बच्ची की शादी उस 60 साल के आदमी से नहीं हुई है, महज ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे। तो ये इसका एडवोकेट का कहना है, अभी अभी पता चला। तो इसी मसले को लेकर ये बच्ची का हक दिलाने के लिए पूरी तरीके से, जो कि लिविंग में रहने के बावजूद भी तमाम बीवी के वो हुकूक ये ले सकती है एज पर राइट टू वुमेन एक्ट, तो ये यहाँ पर मिसलीड हो रहा है। और दूसरी बात, 3 बच्चों की देखरेख के लिए ये लाई गई थी, लेकिन आज उसको बेघर कर दिया गया है और आज ये रोड पर है, इसको घर नहीं है, ना माँ बाप इसका साथ दे रहे, ना इसका भाई, एक अपाहिज है, वो तो बिल्कुल बेसहारा है। तब ये लड़की जाए तो कहाँ जाए। इसीलिए शिराज फाउंडेशन को हैदराबाद में अप्रोच होकर पर्सनली मुझे यहाँ पर तमाम अखराजात उठाते हुए लोग लातूर ले लेके आए। हम अब लातूर बिल्कुल करीब में है, इसीलिए हम सोचे कि इनसे तफसीलात मालूम कर ले। ये तमाम तफसीलातें और 4 लाख का चेक भी इनके पहले पति जो मर चुके हैं उसके नाम का इश्यू करें, तो इसमें बहुत बड़ा झोल है। इस औरत का हक अभी भी नहीं देने की बात हो रही है। रही बात तो प्रॉपर्टी के हिस्से में और बच्ची की तालीम का जो खर्च है वो भी उससे यानी कि नहीं देने की यहाँ पर हमें समझ में आ रही है बात। इन तमाम चीज़ों को लेकर किसका हक दिलाने के लिए हैदराबाद से लेकर हम लातूर रवाना हो चुके हैं और लातूर जाकर हम इनसे बात करेंगे। यही वजह है हमारी यहाँ पर आने की। इस प्रिया ये रो रही है, देखिए इसकी तकलीफ को कि ये कैसे 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 अपनी ज़िंदगी गुजारी। ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। आज भी इस दौर में औरतों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं। थैंक यू।